मानव संसाधन प्रबंधन के कार्यक्षेत्र को देखें तो इसे 3 क्षेत्रों में बाँटकर देखने का प्रयास किया गया है। कर्मचारी पक्ष, दूसरा कल्याणकारी पक्ष, तीसरा औद्योगिक संबंधी पहलू। यहाँ पर यदि हम कर्मचारी पक्ष की बात करें तो मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत जो योजना बनाई जाती है उसमें नियुक्ति की बात होती है, चुनाव की बात होती है, ट्रांसफ़र की बात होती है, स्थानांतरण की बात होती है, प्रमोशन की बात होती है, प्रशिक्षण की बात होती है, विकास की बात होती है और कभी-कभी छँटनी की बात होती है, क्षतिपूर्ति की बात होती है, प्रोत्साहन की बात होती है, उत्पादन की बात होती है, नीति बनाने की बात होती है। इस सब संदर्भ में कर्मचारी पक्ष को देखा जाता है। वहीं कल्याणकारी पक्ष के अंतर्गत कार्य के भौतिक वातावरण को तो देखा ही जाता है, इसके साथ-साथ जो शर्त के अनुसार उन्हें सुविधाएँ प्रदान की जाती है, कल्याणकारी बात को ध्यान में रखकर इसे इसके अंतर्गत रखकर देखा जाता है, जैसे कि कैंटीन की सुविधा या कहीं शिशु को रखने की सुविधा, आराम करने की सुविधा या अल्पाहार गृह जैसी व्यवस्था, आवास की बात, यातायात की बात, चिकित्सीय सुविधा की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, सुरक्षा की बात, मनोरंजन, सुविधा आदि इन सबों की बात को हम जिससे कि लोगों का कल्याण जुड़ा हुआ है, कर्मचारी के कल्याण की बात होती है, इसे कल्याणकारी पक्ष के अंतर्गत रखकर देखा जाता है। वहीं औद्योगिक संबंधी पहलू को देखें तो इसके अंतर्गत कानूनी पक्ष आते हैं, जिसमें कि परामर्श देने की बात होती है या कोई सामूहिक समझौता की बात होती है 2 पक्षों के बीच या कोई शिकायत की बात आती है, सुधार की बात आती है, अनुशासनिक व्यवस्था की बात आती है, कोई विवाद का समाधान की बात आती है। तो इन सब बातों को औद्योगिक संबंध में रखकर देखा जाता है। वहीं एक विद्वान हुए एल योडर एवं रॉबर्ट जे नेल्सन, उन्होंने लगभग 200 कंपनियों में का जो है सर्वेक्षण किया वहाँ और 1000 के आसपास कर्मचारी से बातचीत किया और इस प्रकार उन्होंने मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य क्षेत्र को 7 भागों में बाँटकर देखा है। जैसे कि चयन करना और कोई चयन करके उसे नियुक्ति देना, काम पर रखना, उसका मूल्यांकन करना, उसके संदर्भ में विश्लेषण करना और दूसरा मजदूरी एवं वेतन प्रशासन संदर्भ की संबंधी बात, जिसमें कि उसके कार्य के अनुसार मूल्यांकन करके वेतन की व्यवस्था करना, उसके मजदूरी की व्यवस्था करना और तीसरा नंबर था विभागीय प्रशासन। इसके अंतर्गत जो उन्हें रखा जाता है कर्मचारी को मानव संसाधन विभाग के कार्य हेतु जो योजना बनाया जाता है या जो रिपोर्ट तैयार करने की बात होती है, कोई प्लान करने की बात होती है और सामान्य प्रशासन संबंधी जो बात होती है, इसे विभागीय प्रशासन के अंतर्गत रखा जाता है। और डेल योडर ने यह भी बताया कि लाभ एवं सेवाएं 4 नंबर, इसमें कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ की बात कही गई है, जैसे कि बीमा की बात, स्वास्थ्य की बात, चिकित्सा सुविधा की बात, तो इस तरह की व्यवस्था करना या उसके सेवानिवृत्ति के समय समुचित व्यवस्था करना, तो इन सब बातों को लाभ एवं सेवाएं के अंतर्गत रखा गया है। वहीं प्रशिक्षण, तो कर्मचारियों को बेहतर बनाने के लिए, दक्ष बनाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था या प्रबंधकीय विकास के लिए आवश्यक माना गया है। और सामूहिक सौदेबाजी की बात भी होती है और कभी-कभी आप देखते हैं कि अच्छे श्रम संबंध के लिए जो है सामूहिक सौदेबाजी की बात सांगठनिक स्तर पर की जाती है और कभी-कभी उन्हें प्रोत्साहित करने का लुभावना जैसी कोई बातें भी आप देखते होंगे। और उन्होंने रॉबर्ट जेनरसन ने मानव संसाधन शोध की भी बातें कही है। इसके अंतर्गत संसाधन संबंध के बारे में निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए, निरंतर शोध करते रहना चाहिए, प्लान करते रहना चाहिए, योजना बनाते रहना चाहिए और उसे क्रियान्वित करने के प्रयास हो, ताकि इसका लाभ व्यक्तिगत स्तर पर कर्मचारी को तो मिले ही मिले, इसके साथ ही साथ जो औद्योगिक संबंध है इसका भी विकास हो। प्लान बनाने वाले की भी नीति सार्थक अपने आप में दिखे। मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत इन सबों के साथ-साथ जनसंपर्क की बातें आती है, संप्रेषण की बातें आती है, पर्यवेक्षण की बातें आती है, निरीक्षण करने की बातें आती है, उनके सेवा आलेख
की बात होती है और कोई विवरण छुट्टी संबंधी कोई विवरण हो, तो इनकी भी बातें होती है। किसी भी तरह की सूचना एकत्र करने की बातें होती है, बचत संबंधी कार्यक्रम बनाने की बात होती है या उसके ऋण उसको प्रदान किया जाना चाहिए, ऐसी बातें होती है। और वर्तमान समय में तो अधिकतम वैज्ञानिक रीति से, तकनीक की रीति से इसे आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाते रहे हैं। समय-समय पर पदोन्नति देने की बात होती है या स्थानांतरण देने की बात होती है। कहने का मतलब है क्रमबद्ध विकास भी दिखे, यह भी मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं।